अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसमें के बारे में या तो आप जानते नहीं हैं या अक्सर आपको बताया नहीं जाता और आप इसका जिक्र भी कहीं नहीं सुनते। हालांकि ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक नेमत है। शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको हर सूरत पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और कितने आसानी से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, UCR, या अक्सर आप जिक्र सुनते होंगे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। अब इन दोनों में आपने देखना है कि ये जो यूरिनरी में भी पहले यूरिन का जिक्र आ गया है, पेशाब का जिक्र आ गया है, और माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया में भी एंड में जो जिक्र है वो यूरिन का ही है। इसका मतलब है कि ये वो टेस्ट है जिसका ताल्लुक आपके पेशाब से है। कोई मुश्किल नहीं है आपको। अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो कोशिश करें साल में 2 दफ़ा, ये आसान सा टेस्ट है। पेशाब को एक डिब्बी होती है, आपको लैब वाले दे देते हैं, उसके अंदर लें और जाके उनको जमा करवा दें, वो इसका टेस्ट कर देंगे। बुनियादी तौर पे ये है क्या चीज़, शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर उनकी शुगर का कंट्रोल ख़राब रहे और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ख़राब रहे तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासर होती है वो है खून की नालियाँ। अब ये जो खून की नालियाँ होती हैं, जैसे अगर हम गुर्दों की बात करें तो गुर्दों के अंदर एक छलनी लगी होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, कि जो छानती है जिसमें से खून गुजरता है। ये जितना हर दफ़ा जब दिल धड़कता है तो ब्लड वहाँ से गुजरता है, फाजल मादे बाहर आ जाते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो अंदर रहती हैं। अच्छी चीज़ों का बाहर आना या फाजल मादों का अंदर रह जाना, ये जो छलनी है इसका काम ख़राब है, इसके बारे में बताता है। तो ये जो छलनी क्या होती है, ग्लोमेरुलस क्या होती है, इसको आम ज़ुबान में आप गुच्छा कह सकते हैं। ये खून की नालियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज़ होती हैं, यानी सबसे छोटी जो खून की नालियाँ होती हैं उनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। अब यहाँ से अगर कोई ऐसी चीज़ निकले जिसका निकलना नहीं था नॉर्मली, तो इसका मतलब है कि किसी भी वजह से आपकी खून की नालियों में और ख़ास तौर पे ग्लोमेरुलस में कोई ऐसा मसला आ गया है कि जो बाकी खून की नालियों की तरफ भी आपकी तवज्जो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी तवज्जो नहीं गई तो खुदा ना खास्ता और मसला चलता रहा तो दिल के अटैक का होना, फालज के 2 जो अटैक होते हैं, जैसे कहीं पर खून की नाली में कोई बंदिश आ जाए या खून की नाली फट जाए जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ यानी जो आँखों की बेनाई शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में जब मुतासर होती है तो वो भी खून की वो छोटी छोटी नालियाँ जो आंखों को खून पहुंचाती है तो वहाँ पे मसले की वजह से होती है। तो इसलिए इस टेस्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये टेस्ट जब अगर ख़राब आता है तो इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कुछ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है ताकि आपके शुगर और ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाए। अब ये आपके पेशाब के अंदर जो एल्ब्यूमिन है अगर आती है तो इसने तो नहीं आना था, ये जैसे ही फ़िल्टर होती है थोड़ी बहुत तो इसको किडनीज़ जो होते हैं, गुर्दे जो होते हैं, वो वापस ले जाते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा आना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कि बहुत आसान है, डिब्बी में आपने पेशाब देना है, उसकी रिपोर्ट आ जानी है। ख़वातीन में हम ये कहते हैं कि 25 मिलीग्राम पर ग्राम से नीचे ये टेस्ट होना चाहिए। अगर 30 से लेके 300 ग्राम पर ग्राम तक, मिलीग्राम पर ग्राम तक ये आ जाए, यानी 30 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा ये टेस्ट आ जाए, तो इसका मतलब है कि गुर्दों में ये वाली मखसूस ख़राबी शुरू हो चुकी है जिसको आप बचा सकते हैं और इसी तरह बाकी कॉम्प्लिकेशन को भी बचा सकते हैं। मर्दों के अंदर जो नॉर्मल जिसको लेवल कहते हैं कि यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 17 मिलीग्राम पर ग्राम होता है और ख़वातीन में 25 मिलीग्राम पर ग्राम होता है। लेकिन जब ये दोनों में 30 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो का मतलब है कि आंखों से तो ये नज़र नहीं आएगा, आपने माइक्रोस्कोप के नीचे ही टेस्ट करवाना है तो ये पता चलेगा। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन होती है मखसूस किस्म की जो हमारे खून के अंदर मौजूद होती है, इसके बहुत अहम काम होते हैं, और अगर ये बाहर निकलना शुरू हो जाए तो इसको समझ लें कि और अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो ये रास्ता ऐसा खुलेगा कि जब तक पता चलेगा उस वक्त तक पाँव सूज चुके होते हैं और गुर्दे और दिल की और आंखों की और बाकी जो मसाइल हैं उनकी ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में। लेकिन एक दफ़ा पता चल जाए तो आपको आपका डॉक्टर जो होता है वो एस इनहिबिटर नामी कुछ दवाइयाँ होती हैं या बाकी भी दवाइयाँ होती हैं, उनकी एडजस्टमेंट कर देता है। आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियों की एडजस्टमेंट करवा दी जाती है, जिसकी वजह से इसको रोक के इसीलिए मैंने कहा कि साल में 2 दफ़ा करवाएं, 6 महीने बाद करवाएं, ताकि ये भी पता चल जाए कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है जो उसका कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। इस टेस्ट के बारे में प्लीज़ अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वो टेस्ट है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है।
लेकिन जितनी ज़्यादा इसकी अहमियत है उतना ही कम लोगों को इसके बारे में इल्म है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और इस वीडियो को या किसी और भी वीडियो को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।